हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पावर सेट देखा था। सेट्स चैप्टर के ही हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से ये है, इसको हम देखते हैं, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम के अंतर्गत आता है। इसको देख लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो यूनियन ऑफ सेट्स यानी दो सेट का अगर यूनियन हमको लेना हो तो उनके सभी एलिमेंट को ले लेते हैं, चाहे एक में हो चाहे दूसरे में हो या दोनों में हो, सबको ले लेते हैं, उसको यूनियन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, दोनों में हो। दिस सेट इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसको डिफाइंड किया गया है कैसे? ब्रैसेट्स के अंदर x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये है कि x या तो a में हो या b में हो, वो दोनों के दोनों एलिमेंट जो होंगे वो यहां पे होंगे। क्लियरली देखिए, इसको फिर फुटकर में समझाया गया है। क्या है? x बिलोंग्स टू a यूनियन b इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का साइन है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। बट इफ अगर ये x इसमें नहीं है, a यूनियन b में नहीं है, तो क्या होगा? वह ना तो a में होगा और ना ही b में होगा। एग्जांपल लेके समझते हैं हम। एक सेट a दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। एक सेट b लिया गया है जिसमें 4 एलिमेंट हैं 1 2 5 6। तो इसका यूनियन जब लेंगे तो इसमें जितने होंगे और इसमें जितने होंगे सब ले लेंगे, बस रिपीट नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट। जैसे मान लीजिए 1 2 3 लिख लिया, फिर इसमें 1 2 देख रहे हैं, आ रहे 1 2 पहले से लिख लिए हैं, बचा कौन? 5 और 6, तो 5 है। ये ए यूनियन बी को दिखाता है। अब इंटरसेक्शन पे चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनका सेट होता है। जैसे इसका डेफिनेशन देख लीजिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। दिस सेट इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, दैट इज। अब इसी की तरह इसको डिफाइन कैसे किया गया है? ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट होगा वो कैसा होगा? तो ब्रेसेस के अंदर इसके एलिमेंट होंगे x सच दैट x जो होगा वो a में भी होना चाहिए और b में भी होना, दोनों में होने चाहिए, तब इसके एलिमेंट बनेंगे। इसको फुटकर में देखिए, यहां क्या समझाया गया क्लियरली। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दिस इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी कि दोनों में होना चाहिए तभी इसका एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यदि यह a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं होगा तो क्लियर है कि यह a ना तो a में होगा और ना ही b में होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट a दिया गया है, वही वाला एग्जांपल है 1 2 3, और फिर दूसरा सेट है b जिसमें 1 2 5 6 एलिमेंट हैं। तो इसका a इंटरसेक्शन b कैसे लिखा जाएगा? तो जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे देखिए 1 और 2 दोनों में कॉमन है, तो इसमें 1 और 2 बस यही एलिमेंट होंगे, यही जो होगा a इंटरसेक्शन b होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।